संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहें कबीर सुनो भी, यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। माया का लोभी तो है ये, सुनना है, सुनो ध्यान से। दृष्टांत ऊंचा रहा है। एक संत जी गांव में आ गए, बोले भाई सुन लो गांव वालों, माइक पे बोल रहा हूं, जो ठीक रात के 12 बजे मेरे पास आ जाएगा उसको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा और परमात्मा से जो मांगोगे वो परमात्मा दे देगा। सच्चा बोल रहा था वो, मेरी बात सुनना। फिर बोला जो 12:30 बजे आएगा उसको न भगवान के दर्शन होंगे और न माल मिलेगा। सारे गांव में मुनादी हो गई, हर जगह पता चल गया। अब सुरसुर होगी। एक साधु आ रहा है, कहता है 12 बजे रात के फला जगह बैठा हूं मैं और परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। पागल हो रही है क्या श्रीमती जी? भगवान उसकी मुट्ठी में है क्या? रात के 12 बजे क्यों? अब दिखा देना, पढ़ के सो जा आराम से। आई सयानी, चलो मैं भी साथ चलूंगी, 2 जने हो जाएंगे, दो पैकेट ले आवांगे जो मांगेंगे। फिर गांव में चली बात, ऐसे भगवान मिलता है क्या? कोई नहीं गया, एक जना गया, पक्का था वो, देखेंगे। संत तो बहुत अच्छा लगता था। एक गया, ठीक 12 बजे संत मिला। कमाल की बात है भाई, कम से कम एक तो आया, उस एक को परमात्मा का दर्शन करवा दिया उसने। अब सुनना जरा, अगले दिन सायंकाल एक और साधु आ गया, बोला भाई रात को 10 बजे जो आएगा सारी मनोकामना पूरी करूंगा और खाली मत आना। और सेब, अंगूर, नोट, छोट, नारियल, खोपा माल ले गया ना, 4 गुना दूंगा। देखो मेरे कपड़े, देखो ठाठ बाट,
डुगडुगी बजाने वाला साथ में था और साज आवाज गजब का था। पूरा ड्रामा ले रहे श्रीमान जी। सारा गांव 1 घंटा पहले पहुंच गया। स्वांग, झूठ, धोखा जहां होता है वहां भाग के जाता है मनुष्य। जहां सत्य है वहां नहीं जाता। प्रश्न पैदा करता है, क्या पता। सुनना है, सुनो ध्यान से। प्रभु भक्त जगत में कम है। देखना क्या, अपने ही आंगन में, अपने ही टेंट के नीचे देख लो कितने हजार बैठे हैं। ये आबादी 4000 हो सकती है, मुझे नहीं पता। बोलो, एक डुगडुगी वाला आ जाए, एक डुगडुगी वाला गांव के बीच में बजा दे, सारा गांव निकल के खड़ा हो जाएगा। और 2 घंटे का कार्यक्रम होना, सामान बेचने वाले, रेडी वाले भी खड़े हो जाएंगे वहां पर, बाजार लग जाएगा। और सत्संग में, प्रभु भक्ति में देख लेना जी, मेरी हाजिरी जरूर लगा लियो। आपने कहा था राय साहब, मैं आ गया था, हाजिरी लगाने आया 10 मिनट। ये हाल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हजूर है, हाजिर है, देख लो क्या दिक्कत है। देसी घी बहुत ताकतवर होता है, सभी नहीं खा सकते। डालडा घरों में चलता है। हीरा किसी किसी धनाढ्य सेठ की गृहिणी के गले मिलेगा, चांदी सोने के गले में पड़े सबके। अमर लोक की भक्ति है, सत्य लोक की भक्ति है। ये नकद सौदा है। कोई कोई आएगा, कोई कोई सुनेगा। साहिब कहते हैं, सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं, मैं किसको समझाऊं। अज्ञानियों का संसार भरा पड़ा है, कोई नहीं आता सुनने। मदारियों का, तमाशबीनों का, ड्रामेबाजी वालों का, नाचने गाने वालों का देश है ये, संसार है ये। बिना बुलाए जाएंगे धक्कम धक्का भीड़ में, जेब कटवा के आएंगे वहां से। ये वहां खूब जाएंगे। जहां सत्य है, सत्य भक्ति की प्राप्ति है, वहां मन नहीं जाने देता, टंगड़ियों को रोक लेता है। क्या करेंगे, कौन सी नई बात है। टेलीविजन में कथाएं आती हैं, यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है, थोड़ा सा देख लेंगे। टीवी में सुनने से, कुछ धार्मिक पुस्तक ग्रंथ पढ़ने से आत्मज्ञानी कभी नहीं बन सकते। हम कभी नहीं बन सकते। कोर्स है, पूरा कोर्स है ये। जब कोर्स करेंगे तो निपुण हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब
बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापो काम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। विरध भयो तन कापन लाग्यो, विरध भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लागी चाम। कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम, कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं था। कान न सुनत नैन नहीं सूझत, कान न सुनत नयन नहीं सूझत, दांत हुए बेकाम। कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम, कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम। घर की नारी भी मुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। घर की नारी विमुख होए बैठे, पुत्र करत बदनाम। बड़ात है व्यर्था बूढ़ा, बड़े बड़ात है बिरदा बूढ़ा, अटपट आठों याम। कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम, कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम, कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। खटिया से भूई पर कर देंगे, छूट जाए धन दान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम। कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम, कब बजोगे सतनाम रे बंदे, कब बजोगे सतनाम। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं कब भजोगे सतनाम, सच्चा नाम तो झूठा भी होगा। सत्य नाम क्या है? सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है। सत्य परमात्मा को जोड़ने वाला जो नाम है, आत्मा को परमात्मा से जो जोड़ेगा वह सत्य नाम है। नाम के बिना प्राप्ति नहीं होती। ध्यान से सुन लो। जगत में हम पंसारी की दुकान पे जाके खड़े हो गए, हम कहते हैं जी एक वो सफ़ेद सी चीज़ दे दो जी। सफ़ेद क्या भाई? नाम बता जी। सफ़ेद सी बताई थी घरवाली ने तो। सफ़ेद तो नमक भी है, सफ़ेद तो बूरा भी है, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद तो कहीं है भाई। पंसारी बोला जी नाम बता दो।
जी नाम तो भूल गया। अगर भूल गया ना फिर क्या दूं भाई, बात समझ रहे हो ना। परमात्मा का भी नाम है, क्या वो जबान का नहीं है वो। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है बूझे बिरला कोई। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं करोड़ों नाम है, गुणवाचक नाम तो परमात्मा के करोड़ों हैं, वो गुणवाचक है। तिनते मुक्ति न होए, वो मुक्तिदायक नहीं है। आदि नाम निज गुप्त है, वो आदि अनादि है, वो तो गुप्त है। बूझे बिरला कोई। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान समझा रहे हैं। अध्याय 5 श्लोक 1 से लेकर के 5 तक फरमाते हैं श्री अर्जुन को, हे अर्जुन, जो ज्ञान तुझे दूंगा वह नया नहीं होगा, वह पुरातन योग है, सनातन योग है, नया नहीं है वो। वह ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, सूर्य ने विश्वान को दिया था, फिर मनु को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, राज ऋषियों में चला। वही ज्ञान छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। हे अर्जुन, वही ज्ञान दोहराऊंगा, नया नहीं है वो, पुरातन योग है, सनातन योग है। आई शैल रिपीट दैट इट इज नॉट न्यू वन, इट इज ओल्डेस्ट वन। पुरातन सनातन योग है, हे अर्जुन तुझे जनाऊंगा। अध्याय 7 श्री गीता के श्लोक 2 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, थ्योरी में नहीं है वो। इस ज्ञान के जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और हे अर्जुन, ये जानना भी पड़ेगा। आई शैल गिव यू दी स्पिरिचुअल नॉलेज विद प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, knowing which nothing will remain to be known in this world, and it is to be known, O Arjun, by you in this life, in future so long on। जानना ही पड़ेगा, कभी जान लेना। वही है सनातन, वही है पुरातन, जो जबान पे नहीं आता। निर्वाणी है वो, निर्वाणी। 4 वाणियां हैं हमारे अंदर है, चारों। पश्यंती है, मध्यमा है, बैखरी है और परावाणी है। परा है, इन तीनों से परे है वो जुबान पे नहीं आती। पश्यंती हृदय से उठती है, मध्यमा कंठ से है, नहीं से है, बीच में से है, और बैखरी है, वह जबान पे आती है, बोलते हैं हम उसको, वो बैखरी है। परावाणी है, इन तीनों से परे है वो आत्मा से उसका जुड़ाव होता है। तो श्रीवाणी चल रही थी, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी व्याप्यो काम। बचपन खेल में खोया, जवानी में शादी की, बाल बच्चे पैदा किए, पालन पोषण किया, शिक्षा करवाई, शादियां करवाई, बूढ़ा हो गया। व्यर्थ भयो तब कांपन लाग्यो, लटकन लागी चाम। चमड़ी ढीली हो गई, रोगों ने ढेरा कर लिया। कह रही वो, लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। लठिया के सारे हिलता हिलता जा रहा है, शरीर नहीं थम रहा है। कान न सुनत, नैन न सूझत, दांत हुए बेकाम। व्यर्थावस्था में दांत निकल जाएंगे, आई साइट वीक हो जाएगी, दृष्टि कमजोर हो जाएगी, कान सुनना कम कर देंगे, हार्ड हीरिंग हो जाएगी। बड़ी बात आ रही है। घर की नारी विमुख हुए बैठी, पुत्र करत बदनाम।
व्यर्थ होने के बाद उसका चित्तवृत्ति ठीक नहीं रहती। जल्दी जल्दी चाय मांगेगा, पानी मांगेगा, और कभी कहेगा मीठा ज़्यादा डाल दिया चाय में, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डाल दी बहू ने, शिकायत करेगा। और जो घर की नारी नहीं, पत्नी, कहेगी बहू बेटवा घर है, अब तेरा मेरा नहीं है, जो मिलता है आराम से खा ले। नहीं मानता, गाली देता है, झगड़ा करता है, फिर वो विमुख हो के बैठेगी, मर। नहीं मानता, मर। मैंने तो बहू के साथ इक्वेशन कर ली, पटा ली बहू मैंने तो। जो कहती है हल्का छोटा मोटा उसकी सहायता करती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ, बहू मेरे पैर दबाती है, मेरे लिए मिठाई अलग से ले आती है, तेरे को शुगर बता के दिखा के भी नहीं खिलाती तेरे को। तो घर की नारी विमुख हो बैठी, पुत्र कर दे बदनाम। बाहर पुत्र क्या बोलेंगे, तेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे आजकल, झगड़ा करते, गाली देते, बकवास करते, फालतू क्या करते हैं, बच्चों को जाता है, बच्चों को गाली देते हैं, वो दिमाग खराब हो चुका है मेरे पिताजी का, पुत्र कर दे बदनाम। अब आएगा लास्ट, खटिया से भूई पर कर दे है छूट जाए धनधाम। खटिया से चिपकने लग गया, लगातार बीमार रहने लग गया। अब कहेगा बेटों को आ जाओ भाई पुत्रो, नहीं पता कब चलना हो जाए, जमीन उतरवा लो, मकान बना लो, अपने अंगूठा लगवा लो, बयान करवा लो, तहसील में से बुला लो किसी को, छूट जाए धन धाम। धन भी गया, धाम मैंने मकान है, सब छूट गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन आएगा अब, सेठ आएगा, साहूकार शहर वाला, यम से पड़ी है काम, यमदूत आएंगे। कौन आएंगे, डर लगता है नाम सुन के, यमदूत खोटे हैं। मौत के समय दर्द बहुत होता है इस जीवात्मा को, जो भक्ति नहीं करती। सुनना है, सुन लो ध्यान से। बहन सहजो बाई ने बखान कर रखा है, जो भक्ति नहीं करती आत्माएं, उनको कितनी पीड़ा देते यम के दूत, वो सुन लो। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, सदगुरु चरणदास जी की शिष्या रही हैं, मीराबाई जी की तरह। मीराबाई जी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति शुरू में, बाद में गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या बनी थी, अमरलोक गई थी वो सहजोबाई कह रही हैं, मृत्यु के समय पीड़ा होता पार, बहुत पीड़ा होती है। एक बिच्छू काट ले मनुष्य को नींद नहीं आती, और 1000 काट लेंगे तो बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। एक साथ बिच्छू काटेंगे 1000। कहां बताएगा ये, जबान बंद, आंखें बंद, कान बंद, भीतर से ही कुटा पीटी शुरू हो चुकी है इसकी। ज्यादा पिटाई करते हैं ना, कई बार आंख से नीर बह जाता है, ढलक जाता आंख से नीर, बहुत पिटाई करते इसकी। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्माएं, उनको ये दुख झेलना ही पड़ेगा, आगे जाके नरक में छोड़ के आएंगे उसको। जैसे अपराधी को पुलिस जेल खाने में छोड़ के आती है, यमदूत उस आत्मा को वहां छोड़ के आते हैं। फैसला कर लो, अब जेल में जाना है या आजाद लोक में जाना है, मुक्ति धाम में जाना है। मौका तो अब है, कल तो काल का है भाई, कभी भी मौत आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। फिर चेतेंगे क्या? सयाना कौन है? जो अपना भला चाहे, पहले अपना भला। अपना भला तो भक्ति में है। जो संसार का भला पहले चाहता है और अपना बाद में चाहता है, तो उसका पता क्या हाल होता है। श्री रावण की बात है, महाराजा रावण घायल अवस्था में पड़ा था। श्री राम बोले लक्ष्मण को,
हे लक्ष्मण, ये विद्वान रहा, ब्राह्मण रहा, पराक्रमी रहा, कोई काम की बात बताएगा, जाके पूछ ले। पूछा श्री लक्ष्मण ने, हे रावण, विद्वान रहे हो, कोई अनुभव की बात बता दे। अब तो अंतकाल आपका, तो सुन लो। हे लक्ष्मण, 3 काम उल्ट कर दिए मैंने। क्या? मैंने समुद्र के पानी को, खारेपन को हटाना था, कल करूंगा, आज नहीं करूंगा। मैंने अग्नि से धुआं मिटाना था, क्या कहा? आज नहीं, कल करूंगा। मैंने स्वर्ग में पौड़ी लगानी थी, सीढ़ियां, मैंने क्या कहा अपने आप को? आज नहीं, कल करूंगा। और माता सीता का अपहरण आज करूंगा। बुरे काम को अच्छे काम को टालता गया और बुरे काम को तुरंत करता चला गया। आज ये हाल देख रहे हो मेरा, आप भी सुन लो सारे, हाल तो यही होगा। अच्छे काम को तुरंत कर लो, अच्छे बनते बनते अच्छे ही बन जाएंगे। और बुरे काम को तुरंत करेंगे, करते करते बुरे ही बन जाएंगे, बुराई खाने में खड़े हो जाएंगे हम। देखना हमने है, फैसला हमने करना भाई, हमारी तो अर्जी है, मर्जी तो आप लोगों की है। हाँ, इतनी बात जरूर है भाई, सच्ची बात कही है। किसी को अगर हमारी बात कड़वी लगी हो, चुभी हो, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं भाई, कोई बात नहीं। लेकिन सच्ची बात तो देखो, कुनीन की तरह कड़वी होती है। कुनीन की गोली खाने में कड़वी है, लेकिन बुखार उतार देती है। संतों की श्रीवाणियाँ हैं ये। कई आत्माओं को ऐसे लगता है शायद वैसे कहे गए, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची कही है। समय आने पर पता लगेगा, अभी नहीं लगता पता। समय आएगा, सारी बातें सामने आ जाएंगी हमारे, फिर समझ में आएंगी बातें। तो ये दूसरा दिन यहाँ का रहा भाई सत्संग कार्यक्रम का, और इसका आज समापन है। हम आज यही हैं। कोई मिलना चाहे, भगत भक्ति भगवान के बारे में कोई प्रश्न करना चाहे, कर सकता है, हम यहीं पे हैं। पूछना चाहे, वार्ता करना चाहे, वार्तालाप करना चाहे, वह कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विषय हमारा ये है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव रहा, हम सभी आए, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।